आई होप मुझे यहाँ हर एज का व्यक्ति सुन रहा होगा। ये एपिसोड खासकर रिस्क लेने वालों के लिए बना है। कुछ लोग थोड़े में खुश हैं और कुछ सब कुछ पाना चाहते हैं। ये सब कुछ पाने में रिस्क भी बहुत है। चलिए शुरू करते हैं रिस्क से इश्क का सफर। नए साल में या भविष्य में पैसों को लेकर आपको ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट के सही विकल्प चुनें। रिस्क लेने वालों के लिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आप पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसे बंद कभी ना करें। इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP भी बहुत जरूरी फैक्टर है। इसके जरिए आप आसानी से भविष्य की जरूरतों को लेकर फंड तैयार कर सकते हैं। बाजार में रिटेल निवेशकों के रूप में आपको लमसम पैसा डालने की जरूरत नहीं है। बाजार के जानकार कहते हैं कि SIP पैसा लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है। जब जब बाजार में गिरावट आएगी तो आप इसके जरिए डबल या ट्रिपल लाभ भी कमा सकते हैं। हमेशा याद रखें, इक्विटी मार्केट में उतना ही पैसा डालना चाहिए जिसे आपको अगले 5 साल तक हाथ ना लगाना पड़े। आप में से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जल्दबाजी के चक्कर में नुकसान करवा बैठते हैं। अगर आप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं तो जरूर सोचेंगे कि 1-2 साल में पैसा बनाकर निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसी गलती मत कीजिएगा। हो सकता है 1-2 साल के लिए बाजार आपके फेवर में ना हो, लेकिन 5 साल तक बाजार के आपके फेवर में होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये पेशेंस का गेम है जिसमें लंबे समय में आपको एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन दिखाई देगी। 1 साल में मार्केट नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन 5 साल में नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी 5 to 7% ही रहती है। आज कई लोगों में फाइनेंशियल समझ की कमी के कारण वो अपने पैसों का मोल नहीं समझ पाते। होता क्या है कि देश में ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है जो आपको निवेश या इन्वेस्टमेंट को लेकर एक अच्छा खासा सबक दे सके, बल्कि हम सुनी सुनाई बातों और अपने रिसर्च के जरिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो नई जॉब में होंगे और सोच रहे होंगे कि अभी तो जवान हूं, अब नई मौज मस्ती करूंगा तो कब करूंगा, अभी पैसा उड़ा लेता हूं, कुछ साल बाद इन्वेस्टमेंट करने की सोचूंगा। दोस्तों, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। आप अभी से इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे, तब जाकर आप 5 साल बाद देखेंगे तो पाएंगे कि आपका डिसीजन अर्ली स्टेज पर था, लेकिन बिल्कुल सही था। यहां आजकल यूथ को बेहद ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है, और अगर आपको मिडिल क्लास के टैग से निकलना है तो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करना है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कंजूस हो जाए। आखिर आपकी सोशल लाइफ भी तो है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ट्रेंड फॉलो करना छोड़ दें, सबसे अलग थलग हो जाए, लेकिन कम से कम आप फालतू के खर्चे तो कम कर ही सकते हैं। जैसे जरूरत हो उतना ही खर्च किया जाए। खुद को अमीर दिखाने की कोशिश ना करें। आपको जरूर एहसास होगा कि आपने सोशल गैदरिंग और शो ऑफ के चक्कर में अपना ही नुकसान करवा लिया। अच्छा, यहां मुझे विकास का कैरेक्टर याद आया। दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड था विकास, जिसकी नई नई जॉब लगी थी। जाहिर सी बात है, हमारे भी कुछ सपने होते हैं जो हम पहली जॉब और पहली सैलरी से पूरा करना चाहते हैं। जितना मैं विकास को जानता हूं, वो शुरू से ही बेफिक्र सा इंसान रहा है। कॉलेज में भी कुछ खास किया नहीं था, लेकिन टैलेंटेड बंदा है, तो जॉब अच्छी मिल गई और आजकल IT से जुड़े लोगों को अच्छी खासी सैलरी पर नौकरियां मिल रही हैं। तो भाई साहब बहुत खुश हो रहे थे और अब बारी थी अपने सपनों को पूरा करने की। पहले आप थोड़ा विकास के बैकग्राउंड को समझ लीजिए। विकास घर का इकलौता लड़का है। पिताजी छोटा मोटा बिजनेस करते। विकास शुरू से ही लैविश लाइफ का शौकीन नहीं था, लेकिन कॉलेज के दिनों में उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से थी जो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। छोटे शहरों से बड़े शहरों में शिफ्ट होने के साथ ही हमारी कई चीजें बदल जाती हैं। अब विकास एक छोटे शहर सीकर से जयपुर आया था और उसने कई चीजें ऐसी देखी जो उनके शहर में होना नामुमकिन था। कॉलेज में पॉलिटिकल अप्रोच वाले लड़के और पैसे का धौंस दिखाने वाले कई दोस्तों के साथ थोड़ा थोड़ा विकास भी बदलने लगा था। हम और आप पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अक्सर छोटे शहरों से आने वाले यूथ मेट्रो सिटीज में आकर बेहद बदल जाते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये मेंटल डेवलपमेंट भी है, लेकिन लाइफस्टाइल फॉलो करने के चक्कर में आप अपना काफी नुकसान भी करते हैं। लौटते हैं विकास की कहानी पर। तो शहर बदलते ही विकास 4-5 सालों में बेहद बदल चुका था। वो अपने शहर भी जाता तो उसके दिमाग में वो सभी हावी रहता जो कॉलेज के दोस्तों के संग किया करता था। उसे घर वालों की रोक टोक से नफरत होने लगी थी। घर में 8 बजे आ जाने वाला लड़का शहरों में 1-2 बजे तक तफरी करता था। आखिर कॉलेज के दिन पूरे हुए और विकास की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। हाँ, कॉलेज के दोस्तों से भी वो लगातार टच में था, लेकिन अब वो गांव छोड़कर शहर आ चुका था। अब नए दोस्त भी थे। शहरों में दिखावा इतना ज्यादा बढ़ गया कि विकास जैसे कई मिडिल क्लास लड़के इस जाल में फंस जाते। ऊपर से विकास की नौकरी भी तो लग चुकी थी, तो अब वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहा था।
अगर वो कोई महंगी चीज खरीद भी ले तो उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको क्रेडिट कार्ड, ईएमआई पर फोन और यूज्ड कार लेने के लिए उकसाती है। विकास भी तो यही कर रहा था। विकास ही क्यों, हम और आप भी तो यही करते अगर उसकी जगह होते। यही चीजें हैं जो हमें फाइनेंशियल लॉस की ओर धकेलती हैं। हम सोचते हैं काश ये खर्चा ना किया होता तो जरूरत के वक्त इन पैसों को काम में ले लेता। ट्रेंड को फॉलो करने और खुद को वेल सेटल दिखाने के चक्कर में विकास के पास बढ़िया फोन भी था और क्रेडिट कार्ड भी। अब इन खर्चों और महीने के बिलों ने उसे ऐसा आदी बना दिया कि नौबत यह आ गई कि विकास को अपने घर से पैसे मंगवाने पड़ते थे। मैं कहता हूं आप बस इतना कीजिए कि कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, जैसे जितने कपड़े जरूरी हैं सिर्फ उतने ही खरीदिए। ऐसा ना हो कि आपकी क्लोजेट में 50% कपड़े ऐसे पड़े रहते हो जिनका आप यूज ही ना करते हो। बहुत महंगे फोन लेने की भी शुरू में जरूरत नहीं होती। अक्सर ईएमआई पर दिखने वाले फायदे बेहद नुकसान का सौदा होते। आजकल 2 लाख में आने वाला फोन आपको 1200 रुपए में तो मिल रहा है, लेकिन आप उस लालच के पीछे छुपे पहाड़ जैसे लोन को कैसे चुकाएंगे? दोस्तों, हर साल कोई ना कोई नया फोन लॉन्च होता है। आप साल भर में अगर ईएमआई के जरिए फोन लेंगे तो कम से कम 3 साल तो चलाएंगे। इतने फिर कोई नया फोन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा और फिर से आप ईएमआई के चक्कर में फंसते जाएंगे। इससे आपका ये नुकसान होगा कि आप अपने दोस्तों के बीच कूल तो कहलाएंगे, लेकिन फाइनेंशियल मामले में फूल नजर आएंगे। आप 1 साल में उन 2 लाख के इन्वेस्टमेंट से कहीं ना कहीं अच्छा इंटरेस्ट ले सकते थे। तो अगली बार कभी महंगा फोन लेने का मन में आए तो मुझे धन्यवाद जरूर कहना। ये काम तो ठीक है, साथ ही साथ आप जितना हो सके कर्ज लेने से बचें। अब ये कर्ज की नौबत ही क्यों आए? अगर हम अपने पैसे को सही इन्वेस्ट करें तो, और अगर आती भी है तो या तो वो बेहद जरूरी होगी या फिर आप किसी लग्जरी के लिए ये कर्ज ले रहे होंगे। यहां नेसेसिटी की बात है तो जरूर आप किसी हेल्थ इमरजेंसी के लिए उधार ले रहे होंगे। ऐसे में हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ऐसी हेल्थ नीड्स के लिए आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, तो यह आगे बेहद फायदेमंद साबित होगा। इस दौर में जितना हो सके कर्ज लेने से बचें, क्योंकि अगर आप कर्ज लेते हैं तो आपको बाद में इसे लौटाना भी पड़ेगा। ऐसे में ये आगे चलकर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। साथ ही किस्तों पर भी तब तक कोई सामान ना लें जब तक उसकी आपको बहुत जरूरत ना हो।